स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे एमसीबी लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है और सही तरीका क्या है एमसीबी लगाने का। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ये जान लेते हैं कि एमसीबी लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो में हम 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट ये है दोस्त कि जो एमसीबी होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी करंट फ्लो में थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ उसको महसूस होता है, यानी एबनॉर्मल कंडीशन उसे प्रतीत होता है तो वह सप्लाई को बहुत ही जल्दी कट कर देता है। यानी कहीं भी थोड़ा सा भी सर्ज करंट मिलता है या ओवरलोड होता है तो वह एमसीबी को ट्रिप कर देता है। जब अगर इसके जगह पे हम फ्यूज यूज करते हैं तो वहाँ पर या तो हमारा जो फ्यूज है वह पूर्ण रूप से गल जाएगा, या हो सकता है कि अगर फ्यूज मोटा हो तो हमारा जो डिवाइस है उसमें शॉर्ट सर्किट होगा और वह डिवाइस भी हमारा या वायर ख़राब हो सकता है। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होता है वह एमसीबी होता है। और एमसीबी के साथ दूसरा हमें फ़ायदा ये होता है कि जो फॉल्टी जोन होता है बहुत ही इजी तरीक़े से हम फाउंड कर सकते हैं कि कौन सी सेक्शन में हमारा फॉल्ट पड़ा हुआ है। लेकिन अगर उसके जगह पर हम फ्यूज यूज करते हैं तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि किस फेज का फ्यूज उड़ा हुआ है। इसके लिए हमें जितना भी फ्यूज लगा होता है उन सारे फ्यूज को हमें निकाल करके और चेक करना रहता है कि किस फेज के फ्यूज का वायर गला हुआ है, और इसे हमें प्रत्येक फ्यूज के ग्रिप से निकाल करके देखना पड़ता है। लेकिन एमसीबी से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि किस फेज का एमसीबी ट्रिप है। तो इससे हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि बहुत ही जल्दी हमें ये पता चल जाता है कि फॉल्टी जोन किस साइड में है। और तीसरा एमसीबी के साथ फ़ायदा हमें ये होता है कि बहुत ही जल्दी सप्लाई को रिज्यूम कर देता है। अगर हमारा फ्यूज उड़ गया है तो हमें वायर लगाकर ही फिर से सप्लाई को ऑन कर पाएंगे। लेकिन अगर एमसीबी हमारा ट्रिप हो गया है तो वहाँ पर सिर्फ हम इस नोब को ऊपर कर देंगे, जिससे बहुत ही कम सेकेंड में हम सप्लाई को फिर ऑन कर सकते हैं। और चौथा जो बेनिफिट है, एमसीबी प्रोवाइड्स बेटर इंटरफेस दैन फ्यूज। कहने का मतलब दोस्त ये है कि अगर आप फ्यूज के जगह पर एमसीबी यूज करते हैं तो आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप फ्यूज यूज करते हैं तो इसमें आपको परेशानी ये आएगी कि अगर आपको सप्लाई को ऑफ करना होगा तो फिर आपको ग्रिप से फ्यूज को बाहर निकालना होगा, और फिर जब आप सप्लाई को ऑन करना होगा तो फिर आपको फ्यूज को ग्रिप में डालना होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकता है। लेकिन अगर आप एमसीबी यूज कर रहे हैं तो मात्र आपको इस नोब को ऊपर कर दीजिएगा तो सप्लाई हमारा ऑन हो जाएगा, और फिर नीचे कर दीजिएगा तो सप्लाई हमारा ऑफ हो जाएगा। और पांचवा जो बेनिफिट ये होता है कि एमसीबी को हम रीयूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज को रीयूज नहीं कर सकते हैं। आप उसके वायर को फिर से चेंज करना ही पड़ेगा। अब दोस्त हम ये जान लेते हैं कि एमसीबी लगाने का सही तरीका क्या है। तो एमसीबी लगाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जो एमसीबी हमारे पास है वह यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि जिस साइड में आपका लोड लिखा होगा आपको उसी साइड में लोड को कनेक्ट करना होगा, और जिस साइड में लाइन लिखा होगा उसी साइड में आपको लाइन को कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाले हिस्से में लाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर लाइन के जगह पर आप लोड कनेक्ट कीजिएगा तो वह गलत हो जाएगा, सही से काम एमसीबी नहीं कर पाएगा। और नीचे साइड में लोड लिखा हुआ है और वहाँ पर अगर आप सप्लाई देंगे, अगर वहीं पर दोस्त जिस साइड में लाइन लिखा हुआ है वहाँ पर आप सप्लाई देंगे और जिस साइड में लोड लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोड देंगे तो हेवी लोड होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएगा। अगर आप उल्टा कनेक्शन करेंगे, लोड के जगह पर लाइन देंगे और लाइन के जगह पर अगर आप लोड देंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो एमसीबी है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। और वहीं पे दोस्त अगर आपके पास बाई डायरेक्शनल एमसीबी है, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं रहता है कि किस साइड में आपको लोड कनेक्ट करना है और किस साइड में आपको लाइन कनेक्ट करना है, तो वहाँ पर आपको इस तरह का झंझट नहीं रहता है। आप ऊपर साइड में लोड कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे साइड में लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, या ऊपर वाले साइड में आप लाइन चाहें तो लाइन कनेक्ट कर सकते हैं और लोड चाहे तो आप लोड कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमें सिर्फ सिंगल पोल के एमसीबी को कनेक्शन करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। इसमें भी कई तरह का कन्फ्यूजन हमारे मन में रहता है कि हम फेज को एमसीबी से लेके जाएं या न्यूट्रल को एमसीबी से लेके जाएं। तो आप अगर सिर्फ एक पोल के एमसीबी का यूज करके बल्ब को चलाना चाहते हैं या लाइन को चलाना चाहते हैं तो आपको फेज वाला जो वायर है आपको एमसीबी से देना है, और न्यूट्रल वाला जो वायर है आपको उसको डायरेक्ट देना है। अगर आप डबल पोल का एमसीबी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फेज एक पोल से देना है और न्यूट्रल वाला एक पोल से देना है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक पोल पे फेज दिया गया है और दूसरे पोल पे न्यूट्रल दिया गया है, और फिर उसके बाद से इसे
बोर्ड में कनेक्शन किया गया है। अगर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एमसीबी के साथ हमें आरसीसीबी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आरसीसीबी हम नहीं लगाएंगे तो अर्थ फॉल्ट होता है या कोई और भी प्रॉब्लम हो जाता है तो वह बहुत ही जल्दी ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि हेवी लोड होगा तभी एमसीबी ट्रिप होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तभी जाके एमसीबी ट्रिप होगा। अगर आप आरसीसीबी लगाते हैं तो आपके बॉडी का कोई भी पार्ट अगर वायर में टच हो जाता है या सॉकेट में टच हो जाता है, जिसके कारण से ये होगा कि सप्लाई बहुत ही जल्दी ट्रिप हो जाएगा, आपको शॉक नहीं लगेगा। और दूसरा इससे फ़ायदा ये भी होता है कि अगर एमसीबी के साथ आप आरसीसीबी लगाते हैं और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अकॉर्डिंग हर एक रूम के लिए अलग अलग सिंगल पोल का एमसीबी यूज करते हैं, तो अगर कहीं भी फॉल्ट होता है तो आपके पूरे घर का सप्लाई नहीं कटेगा, मात्र उसी रूम का सप्लाई कटेगा जिस रूम में आपका फॉल्ट होगा। अगर आप आरसीसीबी नहीं लगाते हैं तो इससे ये होगा कि अगर फॉल्ट किसी एक रूम में होता है तो हो सकता है कि आपके पूरे घर का सप्लाई कट जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप एमसीबी यूज करते हैं तब। तो दोस्त वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।